आगामी 30 जून को धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। इसको लेकर मंत्रियों की क्या कुछ तैयारी है, धामी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने 100 दिन में कितना काम किया है, इसके लिए उत्तराखंड से साधना प्लस न्यूज टीवी चैनल के स्टेट ब्यूरो चीफ कमल शर्मा ने धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से खास बातचीत की है। इस खास बातचीत में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अग्निपथ योजना और धामी सरकार के 100 दिन के कामों और आगामी योजनाओं के बारे में क्या कुछ रणनीति है, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार के वरिष्ठ मंत्री उद्योग एवं कृषि गणेश जोशी जी आज हमारे साथ हैं। पूछते हैं गणेश जोशी जी, पहले तो आपका स्वागत है साधना प्लस में। जी नमस्कार। गणेश जोशी जी, धामी सरकार के 100 दिन क्या कुछ खास? देखिए, पुष्कर सिंह धामी सरकार 2 जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। आप देखा होगा कल ही एक आईएएस को सस्पेंड किया है और जेल भेजा है। और वहीं जो कमिटमेंट हमने जनता से किए थे, उन्होंने सभी मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट दिया था। उस टारगेट के तहत मेरे पास सैनिक कल्याण विभाग है। अभी हम 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के कदमों द्वारा गोपेश्वर व चपावत के टंडोकुर में सैनिक विश्राम गृह का शिलान्यास हम करवाने जा रहे हैं। और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में बहुत संभावनाएं हैं। हमारा संकल्प है कि 5 साल के अंदर हॉर्टिकल्चर में हम अपने उत्पाद को 5 गुना बढ़ाएं कम से कम। आज हमारे यहाँ 60,000 टन सेब होता है, का उत्पाद होता है। वहीं बगल का लगा हुआ राज्य हिमाचल 9 लाख टन सेब पैदा करता है। तो हम कोशिश करके पहले हमने कहा कि कम से कम 5 टाइम्स को ले जाने का हमारा संकल्प है। इसी प्रकार हमारे यहाँ हनी में शहर में बहुत संभावनाएं हैं। हम मुख्यमंत्री हनीग्राम योजना को शुरू करने जा रहे हैं। एक गांव का हम यहाँ पर उत्तराखंड यहाँ गढ़वाल का ले रहे हैं और एक चंपावत का ले रहे हैं। उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के कमल होने जा रही है। और एक विजन डॉक्यूमेंट हम जो है वो दिन जारी करेंगे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,000 आवासों को हम 30 तारीख को आवंटित करेंगे। सिंबॉलिक रूप से 50 लोगों को यहाँ पर जहां पर ये कार्यक्रम होगा वहां पर मुख्यमंत्री जी के कमल सर्टिफिकेट उसके दिए जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय विकास निधि आईफेड द्वारा शायद जो 771 करोड़ की रूरल एंटरप्राइज एक्सलेशन प्रोग्राम रिप है, उसका भी जो है औपचारिक लॉन्च माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों द्वारा किया जाएगा। और दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना ग्रामीण के माध्यम से जो 50 लाभार्थी हैं, प्रशिक्षण के बाद जिनको नौकरी मिल रही है, उनके नौकरी के ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री जी के कमलों यहाँ पर दिए जाएंगे। तो इसलिए और आगामी जो 5 साल के हमारे लक्ष्य हैं वो हमने निर्धारित किया है, वो सब मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किए जाएंगे। और इसके लिए सभी मंत्रियों ने तैयारी की है। जहां हमने ये लक्ष्य हासिल किए हैं, वहीं हमने जो हमारे गारंटी अवार्डीज हैं उनकी पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। हमारी जो सामान्य स्थिति में कैजुअल्टी उनकी मिलने वाली जो राशि है उसको हमने बढ़ा दिया है। तो लगातार एक जनता से जुड़े हुए काम, सामान्य लोगों से जुड़े हुए काम इस 100 दिन के अंदर सभी मंत्रियों ने किए हैं। उसका लेखा जोखा जो है 30 तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्री जी, हम देख रहे हैं कि आप सैनिक कल्याण मंत्रालय भी हैं, वो एक बहुत बड़ा पदभार जिसका हम देखते हैं काफी सैनिकों का एक उत्तराखंड ऐसा रहा है कि कई हजारों सैनिक अभी भी जो है सेवा में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूं कि एक अग्निपथ योजना भी जो लगाई थी, जिसको लेकर बड़ा विरोध भी चल रहा है और हमारे उत्तराखंड में भी कह रहे हैं, हल्द्वानी यार कहीं जगह भी विरोध हुआ। क्या मानते हैं उस विरोध को लेकर? देखिए, अगर आप देखें, मैं उत्तराखंड के नौजवानों का आभार व्यक्त करता हूं। यहां पर जो भी विरोध हो रहा है कांग्रेस या एनएसआई के द्वारा हो रहा है। अब समाचार पत्रों में उठाकर देखें
तो 50 से होता है, तो आप गिनती में गिन सकते हैं कि कितने लोग हैं, 20, 25, 30। यहां का जो आम नौजवान है वो इस आंदोलन में उनके साथ नहीं है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना में रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति ये हमारा छोटा सा राज्य करता है। आप दूर मत जाइएगा, अभी आईएमए की पासिंग आउट परेड में आपने देखा होगा, जहां उत्तर प्रदेश जैसे विशाल, जो हमसे कई गुना 7-8 गुना बड़ा प्रदेश है, वहां के 50 कैडेट पास हुए और हमारे छोटे से राज्य से 33 कैडेट ने आईएमए से पास आउट हुए। ये इस बात का संकेत है कि चाहे अधिकारी वर्ग हो, चाहे सैनिक वर्ग हो, यहां के नौजवानों का रुझान सेना के प्रति है। और एक परंपरा है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, सैनिक का बेटा सेना में जाता है, सैनिक अफसर का बेटा अफसर बनता है। तो इसलिए यहां पर इस आंदोलन को गति नहीं मिल रही है और कांग्रेस इसको हवा देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने पहले सीए में, उसके बाद किसान आंदोलन में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश की। और अभी मैं राहुल गांधी का बयान देख रहा था, कह रहे थे अग्निपथ को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राजनाथ सिंह जी ने बहुत सोच समझ कर बनाया है। जिस प्रकार से आज भारत की सीमाएं पड़ोसी राज्य से लगी हैं, हम किसी भी राष्ट्र को नहीं कह सकते कि हमारा मित्र राष्ट्र है। ऐसे में इस योजना के माध्यम से हमारी सेना मजबूत होगी, देश मजबूत होगा। और 4 साल के बाद जब नौजवान निकलेंगे, 25% तो रेगुलर आर्मी में लिए जाएंगे। 10% जो है, माननीय अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में इनको लिया जाएगा। राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि अपने सिविल डिफेंस फोर्सेज में इनको लिया जाएगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। उन्होंने कहा कि पुलिस व आपदा में हम इनको लेंगे। और हमने भी मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि एक टास्क फोर्स आप बनाएं। हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर में और एग्रीकल्चर में बहुत संभावनाएं हैं, और जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, हम वहां पर जैविक खेती कर अखरोट से उत्पाद कर अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं। हम एक प्लान कर रहे हैं, हम वहां पर इनका उपयोग करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि इस योजना को सोचें, समझें, पढ़ें, उसके बाद रिएक्ट करें और किसी के बहकावे में ना आए। मंत्री जी, अभी आपने हिमाचल की बात की, हिमाचल में कितना सेब होता है, उससे कितना बड़ा लाभ मिलता है, यहाँ भी प्रयास किए जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ हिमाचल में उस सेब से कहीं जूस बनाने की फैक्ट्री है, कई जगह मैं देखता हूँ कुछ वाइन भी एक ऐसी बनती है जो लोग उसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं। क्या उसकी भी संभावना हम यहाँ तलाश सकते हैं? संभावना तलाशी है, मैंने अधिकारियों को निश्चित किया है। मैंने अपने डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जो हिमाचल से आए हैं, पहले वहां पर हॉर्टिकल्चर में थे, हमने उनसे कहा है और निकट भविष्य में आप इंतजार कीजिएगा, इस लाइन पे हम काम कर रहे हैं। और एक ब्रूवरी हम गढ़वाल में और एक कुमाऊं में हम लगाएंगे, और उसके माध्यम से जो हमारे उत्पाद हैं, जो हमारे फल हैं, उनका वहां पर वो होगा और उसके माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलेगा। मंत्री जी, कृषि विभाग भी आप पे हमें लगातार हम देखते रहते हैं कृषि को लेकर, चाहे उधम सिंह नगर हो गया, हमारे हरिद्वार हो गया और अन्य जिले भी हो गए, पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं ना कहीं लोग कृषि को ज्यादा बढ़ावा नहीं दे रहे। कोई कृषि को आगे कैसे पहाड़ी क्षेत्रों, करीब प्रदेश क्षेत्रों में बनाया जाए, इसके लिए भी कोई योजना है? देखिए, आज ही मैंने पूरे हमारे प्रदेश में जितने हमारे डीएचओ सीएचओ हैं, आज मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे बात की है। और मैंने जब उनसे रिपोर्ट ली, मुझे बताया कि मड़ुए में हमने मड़ुआ, हर जगह हमारे मड़ुआ का एक सफेद मड़ुआ आ रहा है जिसका बहुत डिमांड है, हमारा उसका क्षेत्रफल बड़ा है। इसी प्रकार कीवी में, एप्पल में हम बहुत आगे बढ़े हैं और आने वाले
1 साल के अंदर आपको इसके परिणाम भी नजर आएंगे। मैं लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं। इसी प्रकार जैविक खेती में आज 34% हम हैं और मैंने अपने अधिकारियों को टारगेट दिया है कि हम इसको 50% लेकर जाएं, क्योंकि आज जैविक जब लगने के बाद चीजों के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। उससे हमारे किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। धामी सरकार के 100 दिन कोई जनता के लिए संदेश? धामी सरकार के 100 दिन अगर मैं कहूं तो काम के दिन, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे सारे मंत्री हों, युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं। यही कारण है कि जो मैंने आपको 100 दिन के अंदर आपने देखा होगा, दूसरी सरकारों में मात्र स्वागत अभिनंदन हुआ करते थे, वही आज हमारे मंत्री जो हैं जमीन पर काम कर रहे हैं, धरातल पर काम कर रहे हैं और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ थे धामी सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री गणेश जोशी जी, जिन्होंने विस्तार से सरकार के 100 दिन के कार्य में बताया। मैं अपने साथी अमित नोटियाल, विकास शाह, कमल शर्मा, साधना न्यूज ब्यूरो, देहरादून, उत्तराखंड।